ये क्वेश्चन था ना, बोलो। तो इसमें पहले फैक्टराइज करते हैं। तो 8th क्लास में a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये 1 क्यूब लिखा रह सकता ना 1 को, इसका एक फैक्टराइजेशन फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। याद है? नहीं याद है? अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं इस एक्सप्रेशन के लिए यूज करूं तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स की जगह ए की जगह एक्स है, एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब मैंने बताया था एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये टर्म कहां पर 0 हो रहा है? 1 पर, तो 1 यहां मार्क कर लें कहीं, ये 1 है। ये टर्म कहां पर 0 होगा? ये टर्म, ये वाला टर्म कहां पर 0 होगा? ये टर्म तो जहां 0 था मैंने मार्क कर लिया 1 पर 0 हो रहा है। ये कहां पर 0 होगा बताओ? ये कहां पर 0 होगा? एक तो सर हाँ एक तो सर वो नेटवर्क की दिक्कत इसलिए सर हाँ, अभी तो ठीक है ना? सर वही अभी क्या आवाज नहीं आ रही है कि क्या? क्या प्रॉब्लम? मतलब सर वीडियो में सर दिक्कत है। वीडियो ब्लर्ड है क्या? यस सर। अच्छा, तो ये आपके एंड पर दिक्कत होगी मुझे लग रहा है। यस सर हमारा सर नेटवर्क की दिक्कत है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो है एक वाईफाई कनेक्शन नहीं है क्या? नहीं सर अभी यहाँ पे सिर्फ लगाए हैं। वाईफाई करवाना पड़ेगा तभी सही होगा, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा। मतलब एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना पड़ेगा। यस तो सर मैं ये कह रहा वाईफाई हूँ कि हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कब 0 होगा? पहले तो ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये हम समझे। यस सर। तो इसमें एक चीज पहले चेक करना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, और एक्स के सामने भी 1 लिखा है। जब कुछ न लिखा हो तो 1 मान लेते हैं, ये 1 है। तो अगर देखा जाए तो ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक 10th क्लास में पढ़ा होगा। क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अब अगर ये चीज 0 होगी कि नहीं 0 होगी पता करने के लिए पहले हम चेक करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, याद आया? अगर ये ग्रेटर देन 0 है तभी ये चीज 0 होगी, नहीं तो 0 ही नहीं सर होगी। हाँ सर वो सर ये क्वाड्रेटिक वाला सर फिर से बता दीजिए सर वो अभी बाहर आया ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा कोई इक्वेशन जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यस अगर x की पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर x की, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो अगर पूछा जाए कि पूरे इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर क्या है तो 2 कहोगे ना। यस तो x की पावर अगर 2 कहीं लिखा हुआ है ना, और उसके सामने जो, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो टर्म है ना उसके सामने जो लिखा है उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहते हैं। तो ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तब तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा स्क्वायर वाला, यस सर। तब तो ये लीनियर ही बचेगा ना, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई में इसलिए सर। ये भले ही 0 हो जाए, यस सर। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, बी और बी मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी 0, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए को 0 नहीं होने देना है अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक को मेंटेन रखना है। समझ गए कि नहीं? बोलो। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, एक्स कोफिशिएंट बी है, और सी कांस्टेंट क्वांटिटी है। सबसे पहले चेक कर लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, याद करो थोड़ा सा। डिस्क्रिमिनेंट 10th क्लास में बोलते थे, कैपिटल डी से लिखते थे। याद आया कुछ? यस सर। तो अगर ये टर्म पॉजिटिव, अगर इस किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो ही वो 0 हो सकता है, नहीं तो 0 ही नहीं हो सकता है। नहीं समझे बात मेरी? नहीं सर।
अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट 0 हो रहा है, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तभी तभी वो इक्वेशन 0 के बराबर हो सकती है, नहीं तो कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो जैसे मतलब देखो, ये सर एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर a की जगह 1 लिखा है, b की जगह 1 लिखा है, a की जगह 1 लिखा है, b की जगह 1 लिखा है, c की जगह 1 लिखा है। मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ, b 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, -4 a भी 1 है, c भी 1 है। जब मैंने सॉल्व किया तो ये -3 आ गया। तो ये पॉजिटिव नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव है ना। इसका इसका मतलब ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ था, इसका डी, कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये 0 होगा ही नहीं। इसका मतलब ये 0 होगा ही नहीं, ये हमेशा 0 के ऊपर रहेगा। कोई भी चीज रखो, देखो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सर सकता, मैं कुछ भी इसको रख कर रख के देखो। देख पाया, तो मैं हाँ ये वाला किया था उससे सर यही पता। हाँ सर मैंने ये वाला करके देख चुका था, उसमें यहीं पे फंस रहा था सर, हाँ हाँ, तो कुछ भी यही रख मुझे पता था। मैं जब ये क्वेश्चन तुम्हें फ्रेम कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर फंसना चाहिए बच्चे को, क्योंकि ये चीज सिखानी थी ना मुझे। नहीं सर समझे? ऐसा एक और क्वेश्चन। हाँ, एक एक और है। मैं पहले इसलिए थोड़ा सा दे देता हूँ कि जैसे पहले समझो तो उसमें फंसो, तब हमसे पूछो तो हम सॉल्व कर दें, तब वो समझ में आ जाएगा। अगर पहली ही बार में तुम्हें चीज समझ में आ जाती है तो जल्दी भूल जाती है। अगर कोई चीज प्रोसेस करके लर्निंग होती है, जैसे अगर एक दो बार गलत करके अगर कोई चीज सही सीखोगे तो वो परमानेंट सीख लर्निंग हो जाती है। अगर सही करके पहली बार में किया और सीख गए तो वो स्टोर नहीं करेगा ब्रेन, क्योंकि ब्रेन को उसको स्टोर करने में कोई परेशानी नहीं हुई ना, प्रोसेस करने में, तो इजिली फॉरगेट कर देगा, भूल जाएगा। तो बात समझो। तो मैं ये कह रहा हूँ ये चीज 0 होगा ही नहीं, तब तो एक ही रूट रहा ना। इसका मतलब तब तो ये एक ही जगह 0 हो रहा है, तो इसके राइट में पॉजिटिव, इसके लेफ्ट में नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। भाई नीचे ये आया ही नहीं, से यहाँ से ऐसा आएगा बस। नहीं समझे मेरी बात? अगर यहाँ पर कोई और होता तब तो ऊपर से नीचे जाता है ऐसे, अभी तो ये आया और यहाँ नीचे चला गया। यस सर। तो तो सिर्फ एक इसका इसका एक ही आंसर आएगा कि x ग्रेटर देन 1, बस। यस अब बोलो राज, तुमने तो क्वेश्चन नहीं किया था। क्वेश्चन कर लिया है। तो इसका क्या सोल्यूशन आया था? यही आया था। हाँ, x ग्रेटर देन 1 आया था और x लेस देन -1 है। हाँ तो वही, ये कैसे आया था? यही तो इन लोगों का भी आया था, यही आएगा सिर्फ, बस। -1 मतलब इसके फैक्टर्स तुमने क्या किए थे? x³ - a³ के, x³ -1, x कॉमन तुम लोगों ने ले लिया, अजीब टाइप का किया है। नहीं सर, नहीं सर। नहीं नहीं किया है मैंने, तुमने जो भेजा था उसमें कॉमन ले लिया था। यस हर एक बात को देखो, मैथ्स अगर तुम नई चीजें समझोगे तो ये जान लो कि फिजिक्स नहीं आ पाएगी ठीक से। इसलिए मैथ्स की हर छोटी से छोटी बात को समझ लेना है, उसके ऊपर क्वेश्चन करके उसको प्रैक्टिस कर लेना है ना। बताओ राज, तुमने ये भाई -1 से लेस कैसे आया तुम्हारा? राज बताओ। कॉमन ले लिया था x। अरे कैसे कॉमन लोगे? एक दो टर्म्स है, एक में x है एक में x है ही नहीं, कॉमन ले लोगे? कॉमन का मतलब क्या होता है? एक्स हो हाँ जाएगा। समझ। नहीं समझे? अरे कॉमन, कॉमन की डेफिनेशन को ही तुमने उसके साथ बेइज्जती कर दी भाई। कॉमन है ही नहीं तो कॉमन कैसे ले लोगे? तो 1/x या तो जबरदस्ती उसको करो, तब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा लिख लो, ये अब आएगा। तो इसका यही आंसर है। एक ऐसा ही और क्वेश्चन था, अब अपने आप करोगे हो जाएगा, हालांकि मैं करके दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या था ऐसा ही, बताओ। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था, बोलो। तो ये सही। अरे राज, नहीं सर, एक मिनट। 2+1 एक्स सर एक्स x³ अरे + क्या 1 हाँ इज ग्रेटर देन 0। सर x³ + x + 1 ग्रेटर देन 0। नहीं, केवल x³ + 1 होगा यार। ये सब वो वाला है सर, वो वाला भी। बस यही था, यही रहा होगा बस।
अब इसके फैक्टराइजेशन 8th क्लास में a क्यूब प्लस b क्यूब के फैक्टराइजेशन तुम लोगों ने पढ़ा था। क्या होता था बताओ? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी होती थी जो फैक्टर्स निकालने की आइडेंटिटी में आपने आइडेंटिटीज में आपने पढ़ा होगा। बोलो याद आया कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब बताओ इसके ये कहां पर जीरो होगा? ये टर्म कहां पर जीरो होगा? -1 पर। तो -1 मैंने मार्क कर लिया। ये कहां पर जीरो होगा राज? ये टर्म कहां पर जीरो होगा राज? राज नहीं है? राज कहाँ चला गया? खेलने चले गए? सर कोई बोल नहीं रहा है। ये भी यार जी, इसमें ऑनलाइन में भी दिक्कत, ये बच्चा बीच में चला जाता है, टीचर पढ़ाता रहता है बस। तुम लोग खाना ना खा के आ जाते हो इतना आराम से, तो टीचर यहाँ मेहनत करके पढ़ा रहा है। राज चलो तुम लोग बताओ, ये कहाँ जीरो होगा? सर ये भी सर जीरो सर नहीं होगा यहाँ। इसका फिर डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4ac, ये फिर नेगेटिव आ गया -3, यस सर। ये फिर लेस देन जीरो है, इसका तो जीरो होगा ही नहीं। तो बस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्या कहोगे आंसर? एक्स इसके राइट में -1 किप से बड़ा, बस हो गया। नहीं समझे? सर समझ गया था। आप समझे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? कई सारे बच्चों को दोगे तो गलत, पक्का गलत कर देंगे, है ना? ना करें तो भी बढ़िया, गलत करना नहीं, -1 नंबर मिल जाएगा। तो मैं सीधा कंपटीशन की ही बात कर रहा हूँ, मतलब बोर्ड वगैरह स्कूल के एग्जाम, जो अगर ये चीज सीख जाओगे तो वो तो उसके कोई औकात ही नहीं है ना स्कूल का, अगर ये चीजें सीख गए हैं तो। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? -5x + 6 > 0। ये सबका सही है, x² - 5x + 6 > 0। इसको फैक्टराइज कर लिया होगा, यस सर। यही तो। ये तो क्वाड्रेटिक में था। हाँ ये फैक्टराइज कर लिया होगा, मिड टर्म स्प्लिट वाला है ना? यस सर। तो एक यहाँ पर 2, एक यहाँ पर 3, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो आंसर क्या आया था? आइदर x > 3 और x <3। एक्स 2। एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस x³ प्लस एक्स प्लस 1। +1, हाँ ये था क्या? ये राज यही था, यही था। >0। हाँ यस सर। हाँ इसमें क्या किया था? क्या होगा ये? अब इसमें कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, ये भी नहीं कर पाओगे। हाँ इसमें लिखा था स्क्वायर है, टू x स्क्वायर। x² होगा यार, कि नहीं? क्यूब नहीं दूंगा मैं, क्यूब वाला नहीं दिया होगा। सर मैं उसमें देखा था सर, मुझे लगा एक्स स्क्वायर लिखा था सर, इसीलिए नहीं एक्स इसको क्यूब लिखा था। नहीं, x² x³ नहीं दूंगा, गलती से अगर दिया भी होगा। x² + x + 1 > 0, ये इसका क्या आंसर होगा बताओ? बड़ा अच्छा आंसर आएगा। इसका आंसर आने के लिए थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा ना तो अपने आप बता दोगे।
Yes. क्वाड्रेटिक तक वेट करना है इसको। मैं जानना चाहता था कि अपने आप कर लोगे कि नहीं, बस यही चेक करना था मुझे। 5वां क्वेश्चन, 5वां क्या था? अरे 5वां क्या था भाई राज? सर एक मिनट। सर हाँ सर 4 ही दिए थे सर, मैंने 4 ही। अरे 4 ही दिए होंगे, तब क्या तुम ढूंढ रहे हो तुम लोग, कहाँ मिलेगा? ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात तुम्हें सीखनी है, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम लोग सीखेंगे ग्राफ के बारे में। उसके पहले लीनियर इक्वेशन, मैंने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये हम लोग बात कर रहे थे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। समझ गए कि नहीं? अब ये लिखा हुआ है, मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा भी कहीं लिखा हो, जैसे इसमें देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो x बाई 1/a लिख सकता हूं कि नहीं? अगर मैं c से डिवाइड कर दूं, मान लो माइनस c से मान लो डिवाइड कर दूं हर जगह, यस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी से वैसे बस ये जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में डिवाइड किए, वैसे ऐसा भी लिखा हो सकता है x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट लिखा होगा, ये भी इसी का फॉर्म है। नहीं समझे बात यस मेरी? सर तो यस ऐसा भी लिखा हो सकता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी इसी का फॉर्म है। देखो, अरे इधर ले आओगे तो एम एक्स और y इधर आएगा तो माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यही तो आ गया। देखो ये यहाँ x के सामने a था तो m था, तो ये तो सिंबल्स है। x के सामने कोई a कह सकता है, तुम कह दो t है, वेल t इज सम कांस्टेंट, कोई मना नहीं करेगा। यू टेक योर कन्वेंशंस, देयर इज नो कन्फ्लिक्ट इन टेकिंग कन्वेंशंस। ऐसा नहीं, कोई उसको अथॉरिटी नहीं कह सकता कि ए ही होता है। ए डैश भी कह दो तुम, यहाँ तो p कह दो, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी बराबर 0, आर बराबर 0। तो वो तो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में, तो वो बारी बारी से कुछ लिखते जाओ, उसमें बस बताना होगा कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ABC आर कांस्टेंट्स। हाँ बोलो, तो ये 3 फॉर्म में होते हैं, ऐसे लिखा हुआ है ये। अब इसमें जैसे ये चीज, मैं एक इक्वेशन लेता हूं, y बराबर 2x प्लस 1 की मैं बात करूं अगर, तो ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बिल्कुल सही भाई, वेरिएबल इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन है। टू वेरिएबल्स है क्योंकि दो, एक x एक y है, और इक्वेशन टू वेरिएबल हो गई। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं एक इसमें स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तुम्हें बताना है कि सही गलत। y इज प्रोपोर्शनल टू x, इस इक्वेशन को देखकर कहा जा सकता है क्या? क्या मैं कह सकता हूं कि y इज प्रोपोर्शनल टू x? ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन सही गलत है? यस सर। हाँ? ये गलत है, रॉन्ग। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर x को डबल किया जाए तो y भी डबल हो जाए। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है कि जितना x डबल करें, जैसे x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है? डिपेंडेंट। देख बहुत बढ़िया, तुम बिल्कुल समझदारी की बात की इसने कि भाई एक अगर इंडिपेंडेंट है, दूसरा
डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डबल कर दूं तो ये डबल हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। यस सर। अगर ऐसा नहीं होगा, अच्छा इस इक्वेशन को देखकर बताओ, अगर मैं x को डबल कर दूं, x मान लो कुछ, x मतलब कुछ भी, x मीन समथिंग, तो अगर जो कुछ भी है, जो भी है वो, उसको एक बार वो चीज रखी जाए जो है, तो y की वैल्यू कुछ मिल जाएगी। एक बार उसको डबल करके रखा जाए तो क्या जो पहले y की वैल्यू मिली थी उसका डबल मिलेगा? चेक करते हैं। चलो मैं चलो x की जगह 2 रख रहा हूं पहली बार, तो मैं देखना चाहता हूं y क्या आएगा। तो भाई 2 4 प्लस 1 5 आया। अब मैं चाहता हूं x की जगह पहले जो x था उसका डबल रखूं, तो मैं क्या रखूं x? अरे अगर मैं चाहता हूं कि जो x पहले मैंने रखा 2 उसका डबल रखूं तो 4 रखूं ना यहां। यस सर। तो अगर मैं x की जगह 4 रखूं तो बताओ y कितना आएगा? x की जगह 4 रखकर बताओ। हाँ 9, तो डबल नहीं हुआ ना। यस सर। नहीं समझे मेरी बात? सर समझ गया, समझ। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर ये 1 ना होता, यस सर। अगर 1 ना होता तो y1 क्या आता? 4। यस सर। और जब x की जगह 4 रखते तो y2 हो जाता 8। यस सर। तो 4 से ये 8 डबल हो जाता। यस। नहीं समझे? तो इसका मतलब y x पर डिपेंड कर रहा है, ना कि प्रोपोर्शनल। यस। प्रोपोर्शनल वर्ड इतने आसान हल्के से नहीं यूज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस आर रॉन्ग बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। वो फिजिक्स की गलती से नहीं होता है, वो उसका समझ ही नहीं पाए, उसका जो टेक्स्ट मीनिंग था ना, जो उसकी लिटरेचर था, वही नहीं जान पाए, इसलिए गलत हो गया। तो बात समझे? अब बताओ, अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, दूसरा ये बताओ सही नहीं इस इक्वेशन के बारे में, इस इक्वेशन के बारे में कि इफ x gets doubled, y becomes more than double। डबल तो हुआ नहीं, तो ये क्या सही होगा? यस सर। ये भी तो गलत हो गया। सही है अरे सर। 9 आया है ना, 9 आ गया ना सर। लेस देन डबल आया ना। यस सर। अरे 5 का डबल क्या होता है? 10। तो अगर 11 आता, 12 आता, 13 आता, तब ये सही होता ना। तो ऑप्शन सही क्या होगा कि इफ x गेट्स डबल्ड, तो क्या सही ऑप्शन होगा? इफ x, फॉर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए x गेट्स डबल्ड, अगर x को डबल किया जाए देन y becomes more than double। तो ये ऑप्शन सही निकला। बोलो भाई। यस सर। ये मैथ तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन ये फिजिक्स है एक्चुअली। ये 12th क्लास में लास्ट चैप्टर होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब पढ़ोगे तो यही क्वेश्चन कई बार आया हुआ है डिफरेंट एग्जाम में, और बहुत सारे, हमें लग रहा है कि 10 लाख बच्चों में 9 लाख बच्चे, 9.5 लाख बच्चे, अरे 8 लाख बच्चे तो यही कर देंगे कि गेट्स डबल तो गेट्स डबल, कह देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक आध लाख बच्चे तो ये कह देंगे कि मोर देन डबल, क्योंकि यहाँ प्लस उनको लगता है। उनको लगता है देखो x के डबल से ज्यादा ही तो है, ये थोड़े लिखा है, तो इक्वेशन है। यस सर। देखो ये ऐसे ऐसे बनाया ही गया है कि 2x मतलब x का डबल, x का डबल वो x का 2 टाइम्स वो अलग चीज है ना। वैल्यूज थोड़े x की डबल हो रही है। अच्छा अगर यहाँ माइनस होना होता ना, -1, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। करके देखो। अब देखो जरा, अगर -1 होता और x की जगह मैं 2 रखूं, राज तो बताओ y क्या आएगा? अगर x की जगह मैं 2 रखूं तो y क्या आएगा? अरे बताओ यार तुम लोग। 3 आएगा ना।
इतना टाइम क्यों लगते? प्रोसेसिंग कौन सा तुम लोगों का प्रोसेसर है? तो यहां करो, ये जल्दी करो 3। अब मैं यहां 4 रख दूं x की जगह तो क्या आएगा? तो 9। 7 भाई, यस यस 7 आएगा ना? यस तो 7 जो है वो 3 के डबल से ज्यादा है ना, यस सर। तब ये सही हो जाता। तो अगर 2x में कुछ घट रहा हो तो उल्टा सही होता है, मतलब घट रहा हो तो ज्यादा होगा y डबल से। तो कॉमन सेंस जो तुम्हारा है उसका उल्टा आंसर आएगा, इसीलिए तो फेल हो जाते हैं। नहीं समझी मेरी बात? जैसे मन तुम्हारा कहेगा कि ये वाला गेट्स डबल्ड वाई बिकम्स मोर देन डबल, मन ये कहेगा, दिल ये कहेगा, लेकिन दिल का थोड़ा वहां चलता है कि मेरा मन कह रहा है इसलिए सही होगा, अनलेस इट इज वेरीफाइड बाय मैथमेटिक्स। तो ये ऐसा, ये पहली बात समझ गए तुम लोग कि कैसे हम ये पता करते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी और डिपेंड में क्या फर्क है और कैसे जानते हैं, ये बात हम लोग सीख गए। अब आगे देखते हैं। ग्राफ of linear functions of एक तो ये जब से ये लॉकडाउन हुआ है ये इनके ही नहीं मिल रही है कहीं इधर कहीं आसपास लीनियर इक्वेशंस। अब जाता हूँ आज देखता हूँ कहीं खुल गया होगा ग्राफ। तो मैं 10th क्लास में जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ y बराबर 2x प्लस 4, इसका ग्राफ तो 10th क्लास में क्या पढ़ा था? आवाज आ रही मेरी? हाँ, नहीं आ रही? सर आ रही है, आवाज आ रही तो मैं ये कह रहा हूँ 10th क्लास में टेबल बनाते थे, याद करो, ग्राफ बनाने के लिए x की वैल्यू 0 लेते थे तो y 4 आ गया, फिर x को 1 लेते थे तो y आ गया 6, एक -1 ले लो, नेगेटिव भी ले लो तो 4 - 2 2। अब जैसे जितनी मर्जी का 2 ले लो तो 8, -2 ले लो, -2 अगर ले ले तो 0। तो फिर एक ग्राफ ऐसा बनाते थे, याद करो, इधर y एक्सिस इधर x एक्सिस, याद करो, आया? फिर कोऑर्डिनेट्स देखो, x बराबर 0 y बराबर 4, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, x बराबर 0 मतलब x में नहीं जाना है, y में चार चार जगह ये पॉइंट मिल गया। ये क्या कह रहा है? x में 1 यूनिट चलो और y में 6 यूनिट चलो, x में 1 यूनिट चलो y में 6 यूनिट चलो, यहाँ कहीं मिल गया। ये कह रहा है x में -1 यूनिट चलो x में और y में 2, तो x में -1 y में 2, यहाँ कहीं आ गया। बस मिला दो इसको, याद करो ऐसा ग्राफ तुम लोगों ने बनाना सीखा था। है। यस लेकिन अब भाई कुछ नया हमें सीखना है, नहीं तो ऐसा तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, जैसे क्यों? यस और जैसे तुम लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो तुम्हें तो इमरजेंसी में ड्यूटी लगेगी, इतना कहाँ टाइम है कि जैसे पेशेंट इतना तेजी से चिल्लाएगा, इतना परेशान रहेगा, इसको तुरंत चाहिए ना कोई सोल्यूशन। ये थोड़े कि चलो सोच कर बताऊंगा कल आना, तो कल के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो बहुत जल्दी से ग्राफ सीखना है, ड्रॉ करना। तो जैसे ग्राफ जो है, राज आवाज आ रही है? ये जो एंगल है ना, ये एंगल किसके किसके बीच में है, कोई बताएगा मुझे? ये एंगल किसके बीच में है? थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके बीच में है? and x axis. हाँ, द गिवन लाइन एंड
एंड X-axis. इस एक्स एक्सिस क्यों? अच्छा, ये जो पीछे लाइन गई है ये कौन सी एक्सिस है? इधर जो गई है ये कौन सी एक्सिस है? ये भी तो एक्स है ना। अगर ये एंगल पूछा जाए तो क्या कहोगे? मान लो मैंने मान लिया कि गिवन लाइन एंड एक्स एक्सिस। राज, ये एंगल क्या है? ये किसके बीच में एंगल है? गिवन लाइन एंड, अरे राज, हेलो, X-axis ही है. अरे तो ये दोनों एंगल एक ही हुए, मान लो अल्फा बीटा है। नहीं, चाहे angle ये तो एंगल कहो चाहे ये एंगल कहो, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, क्या बोलते हैं? बोलो भाई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह दो ना, बस सही हो गया। ये जो थीटा है ना, इस लाइन से इधर पॉजिटिव चलो, किधर चलो? पॉजिटिव की तरफ। ये पॉजिटिव, ये किधर, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं? अरे ये कौन सा डायरेक्शन है? पॉजिटिव एक्स। ये कौन सा डायरेक्शन है? नेगेटिव एक्स। negative. तो अगर ये एंगल कोई पूछे तो कहोगे गिवन लाइन और नेगेटिव एक्स के बीच का एंगल है ये। और ये किसके बीच का एंगल है? गिवन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। पॉजिटिव मतलब ये नहीं, पॉजिटिव मतलब इधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइड, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव एक्स की वैल्यू। अगर राइट कोई चले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट में चले तो नेगेटिव एक्स की तरफ। बोलो भाई बच्चे, ये जो एंगल आया है इसका अगर टैन निकाल लो, टेक्नोमेट्री कुछ पढ़ी है कि नहीं? यस तो जो आएगा उसको स्लोप कहा जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन। जो आएगा उसको क्या कहा जाएगा? स्लोप। स्लोप कहा जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में ट्रायंगल जो तुम्हें दिख रहा है, ये पॉइंट कितना था? ये पॉइंट हमारा क्या था? x0, तो y4 था, ये हाइट 4 है ये। और ये कौन सा पॉइंट था भाई? y0 कब है? -2, तो ये लेंथ 2 है, 2, ये लेंथ 2 है बेस, और ये परपेंडिकुलर 4 है। तो बताओ tan थीटा इस ट्रायंगल में कितना आएगा? इस एग्जांपल में tan थीटा कितना आएगा? 4/2, 4/2, 4 परपेंडिकुलर बाई बेस +2। तो इस, सुन लो इधर भाई, इस इक्वेशन का कोई पूछे स्लोप क्या है तो क्या बताओगे? कितना आ गया स्लोप? हाँ, हेलो, कितना आ गया? Slope 2 है. स्लोप 2 आ गया। रंजन, यस सर। स्लोप कितना आया? अरे स्लोप कितना आया? 2 आया ना? सर आवाज सर लेट आ रही है। क्यों राज? सर slope 2 है. नहीं, आवाज मेरी बहुत बाद में, मतलब देर में आती है क्या? डिलेड है? नहीं Yes सर, सर, मैं थोड़ा-थोड़ा पूछ रहा रुक हूँ के सर, आती है. अच्छा, ये हम क्या लोग की चक्कर आवाज है? सर लेट आ रही है। पता नहीं यार ये कैसे, आना नहीं चाहिए। वीडियो देखो, वीडियो रियल टाइम है कुछ, डिलेड है यस सर। सर आवाज? वीडियो ठीक है सर, ऑडियो में ये तुम बता दिया करो, उसमें देखता हूँ, फिर से मैं कर लेता हूँ एक बार। हम चेक करते हैं, कई बार तुम्हारे एंड पर दिक्कत होती तब भी होती है वो। अच्छा देखो, तो स्लोप इसका 2 है ना, तो अगर किसी लाइन का स्लोप निकालना हो तो एक तरीका क्या है कि उस लाइन का ग्राफ बनाया जाए, फिर उस लाइन और पॉजिटिव एक्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो पता किया जाए, फिर उसका tan निकाला जाए। एंगल ना पता हो तो कम से कम ट्रायंगल एक बने, उसमें परपेंडिकुलर और बेस पता हो तो निकाल लेंगे। यहाँ तक ठीक है? अरे यहाँ तक ठीक है? यस सर यस। अब यहाँ कुछ नहीं करने की जरूरत है। एक्स के सामने क्या लिखा है? क्या लिखा है ये?
2 लिखा है ना, तो 2 ही तो स्लोप आया था ना। यस सर। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो x का कोफिशिएंट है वही स्लोप है। लेकिन समझने की जरूरत है ये। तो स्लोप हम सीधा यहां से पता कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है जिसका इक्वेशन है y = 2x + 4, ये लाइन y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रही है। तो जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे, वो पॉइंट ओरिजिन से कितना ऊपर या कितना नीचे है, उस लेंथ को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। y इंटरसेप्ट, फिर से सुन लो, जो लाइन तुम लोग ड्रॉ कर रहे हो वो लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से, मतलब y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही है, वो पॉइंट इस पॉइंट से ओरिजिन से कितना ऊपर है या कितना नीचे है, उस लेंथ को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। और जो x एक्सिस पर कट कर रही है, वो पॉइंट ओरिजिन से कितना लेफ्ट कितना राइट है, उसको हम x इंटरसेप्ट कहते हैं। यस सर। ये हो गया x इंटरसेप्ट। तो इस ट्रायंगल में y इंटरसेप्ट कितना है? 4 है, वही यहां पर लिखा है। अब मैं लिख रहा हूं एक इक्वेशन, तुम्हें तुरंत बताना है कि इस लाइन का स्लोप कितना है और इंटरसेप्ट कितना है। मैं लिख रहा हूं y बराबर 3x - 2। बताओ इस लाइन का स्लोप कितना है स्लोप 3 है। 3 और इंटरसेप्ट कितना है? y इंटरसेप्ट कितना है? -2। -2। वेरी गुड, -2। जो उसके बाद में लिखा हो ना, y = करके लिखा है, तो y इंटरसेप्ट। अगर है ना, किसका फंक्शन है, जैसे इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, और डिपेंडेंट है y। तो y अगर डिपेंडेंट है तो जो कांस्टेंट आएगा उसको y इंटरसेप्ट कहेंगे, है ना। यस सर। इसका x इंटरसेप्ट बता सकते हो कितना होगा इस लाइन का? जैसे इस लाइन का तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना होगा? x इंटरसेप्ट इस लाइन का बोलो। अब फिर जैसे y को एक साइड में किया, x को एक साइड में करो, तो x को एक साइड में करो, बाकी सबको एक साइड में। तो 3x = y + 2। अब 3 से डिवाइड करो, तो x = 1/3y + 2/3। अब बताओ इंटरसेप्ट कितना है? x इंटरसेप्ट कितना है? 2/3। 2/3। तो x इंटरसेप्ट इज 2/3। अब ये क्या है? ये कौन सा एंगल है? दिस इज द एंगल मेड बाय द गिवन लाइन विद द पॉजिटिव y एक्सिस। अरे y x के सामने जो स्लोप का मतलब क्या होता है? अगर x का कोफिशिएंट है तो उसको हम क्या मानते हैं? दिस इज tan ऑफ द एंगल। दिस इज स्लोप मतलब tan थीटा। यस सर। और जो थीटा होता है किसके बीच में? गिवन लाइन और पॉजिटिव x के बीच में एंगल। ऐसे अगर यहां से देखा जाए तो जो बात वहां y कह रहे थे वो यहाँ x कहोगे ना। तो यहाँ यस सर। थीटा को क्या लिखते थे? एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड पॉजिटिव x एक्सिस। तो अब उल्टा कह दो, x की जगह y की जगह x कह दो, तो ये 1/3 क्या होगा? tan ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव y एक्सिस। यस सर। जैसे इसमें कहा जाए कि गिवन लाइन और पॉजिटिव एक्सिस के बीच का एंगल है, तो ये वाला एंगल होगा। ये एंगल देखो, पॉजिटिव y मतलब y की तरफ पॉजिटिव में जाओ और लाइन की तरफ जाओ, तो दोनों के बीच में एंगल यही मिलेगा। दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन। ये अगर तुम निकालोगे, इसका tan निकालोगे, मान लो अल्फा निकालो और इसका tan निकालोगे, तो आ जाएगा 1/3। कितना आएगा? 1/3 आना है। सही लिखा है ये? यस। अगर इसका इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे तो, है ना।
इक्वेशन अगर हम जो करेंगे तो आ जाएगा ऐसा। ये चेक कर लेना। तो ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अगर ऐसा ड्रॉ किया जाए तो ऐसा आ जाएगा इक्वेशन। ये लाइन की इक्वेशन बदल जाएगी, 2/3 में आ जाएगा। यही नहीं रहेगा इक्वेशन ना, ये तो उसका है y बराबर 2x प्लस 4 का, ऐसा ग्राफ ही बदल जाएगा इसका, है ना। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2, ये तो ये कहाँ से मैं देख रहा हूँ, इस वाले फिगर में तो अलग है, ये दूसरा इक्वेशन, समझे। फिर देखो एक और बताओ एग्जाम्पल। बताते जाओ। स्लोप कितना है, स्लोप -2 नहीं, ये बताओ। tan ऑफ एंगल बिटवीन गिवन लाइन and the positive x-axis and the positive x-axis is equal to what? मतलब स्लोप पूछ रहा हूँ, स्लोप क्या होगा, जल्दी बोलो। -2 -2, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। -2। टेन मतलब टेंजेंट, टेन मतलब टेंजेंट, टेन जो है टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है। फिर मैं पूछ रहा हूँ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड द नेगेटिव एक्स एक्सिस। सर एक बताओ। सेकंड बस, सर एक फिर बताओ टेंजेंट ऑफ दूसरा तीसरा बार, तब तक सोचते रहो, तुम लिख दो। इस इक्वेशन को देखकर बताओ क्या क्या चीजें। अरे नहीं बता पाए क्या तुम लोग सारा? हेलो, सर एक एक करके बताते जाओ। इसको क्या लिखूं मैं, देखते हैं कौन बता पाता है। पॉइंट हाँ सर एक हाँ, सेकंड राज तुम भी बोल सकते हो। हाँ हाँ,
2 होगा 2, ठीक बता दिया मैंने 2 होगा। अब ये बताओ, अब बताता हूं कैसे, ये बताओ एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड द पॉजिटिव y एक्सिस, x अलग कर लो, अब इसमें x अलग करो, 2x हो जाएगा, उधर ले जाओ, माइनस वाई प्लस 4, 2 से डिवाइड कर दो तो x आ गया -1/2y प्लस 2, है। ये हो जाए, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा 1/2। और बताओ ये क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है 4 और x इंटरसेप्ट कितना है 2। अब मैं दिखाता हूं कि कैसे ये बातें सही है, ये बातें कैसे सही है और कैसे तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो, ये देखते हैं। पुराना मेथड, अभी ग्राफ अगर हमें पता है तो टेबल बनाएंगे, क्यों यस बोलो बच्चों। x बराबर 0 पर 2 ही पॉइंट मिल जाए तो लाइन बन जाएगी, x बराबर 0 पर y 4 है और x की जगह अगर 2 रख दूं मैं, x की जगह 2, y 0 हो जाएगा, रख कर देख लो चाहे। 2 पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट कह रहा है x0 y4 कोऑर्डिनेट्स, x0 मतलब x की तरफ मत जाओ, कहां जाओ 4 यूनिट्स, 1 2 3 y के जगह ये आ गया पॉइंट, कौन सा पॉइंट 0,4, ये कौन सा पॉइंट है 0,4, ये पॉइंट है 0,4, मतलब x0 y4। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x में 2 यूनिट जाओ 1 2 और y में ना जाओ, यहां पर पॉइंट मिल गया, ये कौन सा पॉइंट है x2 y0, इन दोनों को मिला दिया, ऐसा आ गया। ये कितना है, ये तुम्हें दिख रहा है, ये 4 है ना, ये 4 दिख रहा है, ये 4 है और ये 2 है, तो y इंटरसेप्ट कितना आया 4, बिल्कुल सही, y इंटरसेप्ट 4 आया कि नहीं आया, ठीक है ना, तो वो सही है, और x इंटरसेप्ट 2 आया, वो भी सही है। बोलो बच्चों, अरे बोलो भाई, सर हमारा नेटवर्क राज कर रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं, राज ये सब, ये तो आ गया समझ में तुम लोगों को ना, यस सर। इंटरसेप्ट वाला। ये बताओ गिवन लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा है कि बीटा है, गिवन लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा है कि बीटा है, अल्फा। अल्फा है। तो tan अल्फा कितना आ गया, स्लोप पूछ रहा हूं, तो स्लोप क्या आ गया -2, क्या आ गया -2। फिर tan बीटा कितना होगा, ये मैंने पूछा है, ये तुम लोग नहीं बता पा रहे। स्लोप तो तुमने बता दिया, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है, नहीं समझे बात, रंजन। सर नेटवर्क बहुत ज्यादा दिखा रहा है सर। चलो अभी वीडियो तो आ ही जाएगा, मैं अभी शेयर कर दूंगा वीडियो, तब तक बस एंगेज रहो ना, है ना। हेलो, तो राज तुम्हारा तुम्हें पता चल रहा है, तो tan बीटा कैसे निकालेंगे, tan अल्फा तो आ गया, tan अल्फा कैसे देखना होता है, जो x का कोफिशिएंट है उसी को tan अल्फा कहते हैं, देख के बता दिया मैंने। tan बीटा कैसे निकालेंगे, एक अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री में बता दूंगा, तब तक के लिए बता दूं कि इफ दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, देन tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan बीटा, या फिर tan बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan अल्फा। अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो
तो एक का अगर tan अल्फा पता है, दूसरे कोई पूछे तो माइनस करके आंसर बता दो। तो अगर tan अल्फा -2 कोई पूछ रहा है तो tan बीटा क्या होगा राज? -2 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। अब ये एंगल मान लो मैं लिख दूं, इसको मैं लिख दूं x नहीं, और x नहीं, इसको गामा लिख दूं, गामा, या कुछ और लिख दूं, ओमेगा नहीं, तुम लोग ओमेगा किस में लिखते हो यार एंगल? थीटा, थीटा लिख दूं मान लो। तो ये बताओ इस ट्रायंगल में tan थीटा कितना होगा? tan थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा इज 2/4, 1/2, है ना। लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस में है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये लाइन, ये गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है, और ये पॉजिटिव वाई है। इसके बीच का एंगल अगर कोई तुमसे पूछे, भाई गिवन लाइन का ये, और अच्छा ये गिवन लाइन ये है इधर, और पॉजिटिव ये वाला एंगल ये, है ना, ऐसे। ये इस एंगल का अगर कोई तुमसे पूछे कि थीटा मान लो है, tan थीटा कितना होगा, तो -1/2। ये देखो गिवन लाइन, गिवन लाइन, जैसे x में बढ़ते हुए, जैसे हमने गिवन लाइन की बात की थी, तो ये y की तरफ बढ़ते हुए जाना था, तो x की तरफ बढ़ने की तरफ जाना है, पॉजिटिव x की तरफ जाना है, अगर उधर बात करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा? -1/2। और ये एंगल कितना हो जाएगा अगर मान लो थीटा डैश है, तो tan थीटा अगर आ गया, tan थीटा आ गया कितना, -1/2, तो tan थीटा डैश कितना हो जाएगा? 1/2। राज, बार-बार बस जा रही है। अब तो आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको रिकॉर्डिंग में शेयर करता हूँ, देखता हूँ फिर नेक्स्ट, है ना, आगे फिर डिस्कस करेंगे। फिर मैं क्वेश्चंस तुम्हें उसी पर लिख करके दे दूंगा अभी व्हाट्सएप पर। और थोड़ा सा इसको कनेक्टिविटी देखो, ये अभी लंबे समय तक ऐसे पढ़ना होगा, तो थोड़ा सा अच्छी स्पीड वाला एक ब्रॉडबैंड का कनेक्शन वगैरह लगवा लो तुम लोग, कुछ ऐसा कर लो। फिर वही अभी आज से बात करें। हाँ, तो जैसे यहाँ मैंने, मेरी अपलोड स्पीड ज़्यादा चाहिए तो मैंने लगवा दिया है यहाँ, तो ऐसे BSNL का मिल गया है यहाँ, तो लग गया है, तो ऐसे तुम लोग भी लगा लो फिर, तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके, मिलते हैं।